अगर कोई आपसे बात करता है तो उसको बोलते हैं तुमको कहीं सो ना जाओ। वो तो बोलता जा रहा है लेकिन उसको क्या पता तुम सुन रहे हो नहीं। इसलिए भोले बाबा ने कहा तुम मुझे जवाब देती जाना। आज जब जैसे भोले बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, इधर में सभी पशु पक्षी भाग जाते हैं और एक जो अंडा होता है वो फूट जाता है, उसमें से बड़ा सुंदर सा शुभ पक्षी निकलता है, तोता प्रकट होता है। गौरा मैया कथा सुनते सुनते सो जाती हैं। भोले बाबा भी अपनी नेत्र बंद करके भगवान की कथा सुनाने में लगे हुए हैं। इधर तोता ने देखा कि मैया तो सो गई, तो इधर तोता आवाज दे रहा है हूँ स्वामी हूँ स्वामी। आज जब जैसे पूरी होती है, आज भागवत पूरी होती है, भोले बाबा ने जयकर लगाया बोल कृष्ण भगवान की मैया की नींद खुली। अच्छा स्वामी, फिर जब पूतना भगवान को मारने के लिए आई तो फिर उसके बाद क्या हुआ? भगवान भोले बाबा ने कहा कि उसके बाद अरे मैंने तो तुमको सब कुछ सारी कथा सुनाई। अरे स्वामी माफ करना, मैं सो गई थी, मेरी नींद आंख लगी तो मैं सो गई, मुझे नींद आ गई। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा तुम सो गई तो वो तो ठीक है, लेकिन तुम सो गई तो फिर आवाज कौन दे रहा था, हंकरा कौन दे रहा था? जब नजर घुमा करके देखते हैं तो तोता आज भगवान को दिखाई दिया, जिससे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा भोले बाबा कहने लगे तूने कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन तूने चुप करके क्यों सुनी? ये गलत है। भागवत कभी चुप करके पीछे से नहीं सुननी चाहिए, सामने से बैठ करके सुनो। क्रोध हो जाते हैं, अपना त्रिशूल लेकर के आज जब जैसे ही तोता ने देखा ये तो बहुत गुस्सा हो गए, तोता होड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा है, भोले बाबा उनके पीछे त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। 3 लोग 14 भवनों में तोता घूमता है, कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इधर में आज जब जैसे बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी की पत्नी मटका आज जब वो बैठी हुई है, उनको बड़ी जोर से उबासी आती है। तो जब जैसे उबासी आती है, उन्होंने अपने मुख को उठाड़ा, तोते ने देखा इससे छुपने का अच्छा स्थान कहीं नहीं मिलेगा। आज वो तोता आता है, उनके मुख में प्रवेश हो जाता है, जाकर के घर में प्रवेश हो जाता है, मुख के द्वार से घुस जाता है। इधर में भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। वेद व्यास जी ने देखा और उनको प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपने पहली बार दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे? तो उन्होंने कहा क्या? अरे एक चोर आया है जो मेरे यहाँ से चोरी करके, एक चोर तुम्हारे यहाँ पर आके छुप गया है। उन व्यास जी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ से चोरी, आपके यहाँ पर है ही क्या चुराने के लिए जो चोर चोरी करके लाए? कैलाश पर्वत पर भाग धतूरे के सिवा तो और कुछ है? अरे वो नहीं, उसने मेरी अमर कथा चुराई। कह रहे स्वामी अमर कथा चुराई, उसके पीछे इतना क्रोध? शांत हो जाइए, मैं उसको छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, आपको लोग कहते हैं आप बड़े भोले हो, सच में आप बड़े भोले हो, क्योंकि उसने तो आपकी अमर कथा चुरा ली, अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गया, वो तो मरने वाला नहीं है, फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप बड़े भोले हो, लौट जाइए। तो उन्होंने कहा हे व्यास जी, जो आपकी पत्नी के जो गर्भ होगा, संतान होगी, वो बड़ा सुंदर भक्त होगा। जब तक ये पृथ्वी आसमान रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा, आपका नाम रोशन करने वाला। आज जब चले जाते हैं, वरदान देकर के चले जाते हैं महाराज, समय आने पर 12 महीने बाद उनके आज जब प्रकट होते हैं, आज जब जैसे प्रकट होते हैं, जब जैसे सुखदेव जी वहां पर उनके गर्भ से प्रकट होते हैं, तो महाराज
जन्म लेते ही वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जैसे ही जाते हैं, बड़ा विचित्र बालक है, जन्म लेते ही खड़े होकर के जंगल में जाता है। वेदव्यास जी रोक रहे हैं, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं सुनते हैं, जंगल में सीधे भागते चले गए, पीछे भाग रहे हैं। हवाओं ने मना किया, लता पताओं ने, पेड़ों ने उनको व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी आप लौट जाइए, अभी लौटने वाले नहीं है। प्रणाम करते हैं अपने यहाँ ऐसे आपके पुत्र को। लौट करके आ जाते हैं तो महाराज आज जब जैसे ही आकर के अपने स्थान पर रहने लगे और फिर से भगवान का भजन करने लगे। बोली सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। तो कहा आज जब उनका जन्म हुआ तो ऋषियों ने कहा, सूत जी आपने कहा था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, मुझे बताइए। तो सूत जी ने कहा कि भगवान के 24 अवतार हुए कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ी असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा ने सज्जन पीरा। अपने भक्तों की संकट हरने के लिए, पीड़ा हरने के लिए भगवान युग में अवतार लेते हैं। आइए सबसे पहले भगवान ने कौन सा अवतार लिया, बड़े ध्यान से सुनना सभी। आज प्रभु का सबसे पहला अवतार होता है सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का, ये अवतार होता है। दूसरा अवतार 12 अवतार होता है। ये बताया जाएगा भगवान 12 रूप लेकर के आते, शुगर का रूप लेकर के पृथ्वी को उठा करके लाते हैं। इसकी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, ये बताई जाएगी। तीसरा अवतार संत नारद जी का हुआ, चौथा नर और नारायण का हुआ, आज 5वां अवतार कपिल देव का हुआ, 6वां दत्तात्रेय जी का हुआ, 7वां यज्ञ भगवान हुए, 8वें ऋषभ देव जी हुए, पृथु जी हुए और मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ और धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ और 14 नरसिंह अवतार हुआ। कितने हो गए? 14 हो गए। 15 अवतार लेते हैं, वामन रूप में आते हैं। वामन रूप में भगवान आते हैं और 16 अवतार परशुराम जी के रूप में लेते हैं। 17 में ऋषि वेदव्यास जी के, 18 आखिरी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जाकर के अवतार लेते हैं। 19वां बलराम जी का होता है और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार होता है, 21 हरि अवतार होता है और 22वां हंस अवतार होता है और जो 23वां अवतार है वो बुद्ध अवतार है। 23 अवतार हो गए और जो 24वां अवतार है वो कलिक अवतार है। अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, इसका बताया जाएगा। जो 24वां अवतार हुआ नहीं है, आगे चल करके होगा। घोड़े पर सवार होकर के भगवान आएंगे, एक कुंवारी कन्या से प्रकट होकर के। बड़ी सुंदर कथा है, आपको बताया जा रहा है। तो इस तरीके से भगवान ने 24 अवतार लिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन इनमें सबसे सुंदर 2 अवतार कि राम कृष्ण दो अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। सबसे बड़े सुंदर अवतार है राम और कृष्ण। तो धर्मी श्री सूर्य जी कहते हैं, महाराज भागवत लिखने का जो महत्व प्रयास है वेदव्यास जी का, उन्होंने भागवत की रचना की। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए वेदव्यास जी है ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि आइए मैं बताता हूँ, ये वेदव्यास जी जो है, कथा बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी है, लेकिन संक्षिप्त में कहते हुए तो धर्मे केशव जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है।
नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी होते हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र होते शक्ति, और शक्ति के पुत्र होते हैं पाराशर जी, और इन पाराशर जी के पुत्र होते हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ये भी तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर एक बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई, वहां पर जाकर के भजन करते हैं, ध्यान लगा करके बैठते हैं। दुनिया उधर उधर घूम रही है, चल रही है। 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद बनाए उन्होंने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। लेकिन महाराज वेदों की भाषा इतनी कठिन है, किसी के समझ में नहीं आती। कौन पढ़े? बड़े परेशान है, चिंतित बैठे हुए हैं। तभी नारद जी आते हैं। नारद जी ने देखा कि व्यास जी क्या बात है, आप क्यों परेशान? कि नारद जी मैं क्या बताऊं, मैं सोच रहा हूं लोग खाने पीने में, घर गृहस्थी परिवार में सब इसी में लगे हुए हैं, कोई भगवान का नाम नहीं लेता है। वेदों की रचना की कोई पढ़ता नहीं है। नाथ जी ने कहा अरे व्यास जी वेद इतने कठिन है, कौन पढ़ेगा? कुछ ऐसा कीजिए जो पढ़ते ही उनकी समझ में आ जाए। क्या करूं, बुढ़ापा आ गया, कुछ होता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं। नाथ जी ने बताया संतों की शरण लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए, सब कुछ होगा। आप करिए तो सही, आप चिंता क्यों करते, घबराते क्यों हैं? कि नहीं अब नहीं होता मुझसे। नाथ जी उनको समझा रहे हैं। नाथ जी ने कहा कि संतों की शरण लीजिए, जिस पर संत की कृपा होती है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों करिए किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो। जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु की कृपा होती है, उसे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकती। तो आज जब जैसे ही समझ आ रहे हैं, नाथ जी ने अपनी कथा सुनाई, अपने जीवन के बारे में बताया। अरे व्यास जी मैं भी एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ बहुत गरीब थी, मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी गुजर जाते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा सा था, मेरी माँ संतों के पास आई, संतों का आश्रय लिया, संतों ने उनको रहने के लिए जगह दी, झाड़ू लगाती है, गाय धोकर के लाती, भोजन बनाती है, संतों की सेवा करती मेरी माँ, संतों को भोजन कराती, खुद करती। तो महाराज कहते हैं जैसी संगत होती है वैसा ही असर होता है। संतों के पास जाओगे तो भगवान की लीला सुनने के लिए मिलेगी, भगवान के नाम लेने के लिए मिलेगा। और अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टरी की बातें मिलेगी, बिजनेस के पास जाओगे बिजनेस की बातें मिलेगी, जैसे के पास जाओगे वैसी बातें मिलेगी। जैसी संगत होगी वैसी बातें होगी, वैसा असर होगा। तो महाराज संतों के आश्रम पर काशी से कुछ संत आए थे 1 महीने के लिए। जब काशी से संत आते हैं, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, शाम को रोजाना सत्संग होता था, गोदी में बिठा करके मुझको बैठ जाती, मैं बड़े ध्यान से वो सब सुनता था जो संत बोलते थे। सुन करके आज जब जैसे ही एक दिन जब वो जाने लगे, जाते हैं तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए विचर जाता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, संत जी मुझे आपके साथ चलना है। संत मानते नहीं है लेकिन फिर भी मान जाते हैं। इधर में उनके माता को पता चला कि मेरा पुत्र जा रहा है मुझे छोड़ करके, इसके सिवा कोई नहीं, अगर ये चला गया तो मैं कैसे रहूंगी। संतों के पास नाथ जी की माँ जाती है कि संत जी अभी मेरा पुत्र छोटा है, बालक है, इसको कुछ समझ नहीं है, क्या करना चाहिए बोध नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है इसके सिवा।
आप मेरे पुत्र को लेकर के मत जाओ। संत जी बड़े संकट में फंस गए। पुत्र कहता है मैं जाऊंगा, माता मना करती है, क्या करें। तो जब जैसे ही नाजिम के संतों के पास आते हैं कि मैं भी चलूंगा, तो संतों ने मना कर दिया, पुत्र तुम्हारी अभी जाने की उम्र नहीं है, तुमको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, तुम्हारी माँ का कोई नहीं है, अपनी माँ की सेवा करो, यहीं पर भजन करो। कि नहीं तुम ही तो कहते हो संसार में कोई किसी का नहीं है, कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा, कोई किसी का नहीं है, फिर आप कहते हो आज कि माँ की सेवा करो। नहीं, मुझे आपके साथ चलना है। उनको समझाते हैं आप भजन यहाँ पर भी कर सकते हो। संत जी उनको मंत्र देकर के चले जाते हैं। तो महाराज आज जब ऋषि बताते जाओ संतों का आश्रय ले लो। तो एक दिन नारद जी सोच रहे विचार रहे कि हे प्रभु ये मेरी माँ है, मुझे आपका भजन नहीं करने देती, आपकी पूजा सेवा कुछ नहीं करने देती। हे प्रभु मुझे बहुत आपको बुरा लगेगा, मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हे प्रभु मेरी माँ मर जाए, कोई ऐसा बेटा होगा पुत्र होगा जो अपनी माँ को मारना चाहे। लेकिन नारद जी कहते हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, जब तक मेरी माँ होगी तब तक मुझे आपका भजन नहीं करने देगी, जंगल में नहीं जाने देगी। और जब जैसे ही रात्रि का समय है, सायकाल का बूंद पड़ रही है, नाथ जी की माँ गाय धोने के लिए जाती है। तो जब जैसे जाती है तो वहीं पर उनको सर्प ने काट लिया। और जब जैसे काट लेती है मूर्छित हो जाती है, वहीं पर उनके प्राण निकल जाते हैं। आज जब मर गई नाथ जी रोने लगे तो प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक से गर्म एक से ठंडे ठंडे निकलते हैं। चलो अच्छा हुआ मेरी माँ मर गई, ठंड कटा से छुटकारा मिला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भगवान के भजन से। और गर्म आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि माँ है, दुख होता है। एक थी मेरी माँ, वो मुझे छोड़ करके चली गई। उनका संस्कार किया, जाकर के जंगल में चले जाते हैं, भजन करने लगे जाते हैं। नाथ जी अपनी कथा को सुनाते हैं। हे ब्यास जी आप चिंता क्यों करते हो, मैं क्या करूं। तभी नारद जी ने उनको 4 मंत्र दिए, जो 4 श्लोक थे वो दिए। उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया। तो 4 श्लोकों के वेद व्यास जी को उन्होंने सुनाया। सुनाने के बाद उन्होंने उनकी 18,000 श्लोक बनाए, बड़ी सुंदर भागवत की रचना की। आज जब जैसी करते हैं तो महाराज आज जब रचना तो कर दी, लेकिन उसको लाने वाला कोई नहीं है। अब इसको लाए कौन, इसका प्रचार कौन करे। तब कहा कि तुम्हारे पुत्र जो सुखदेव है जन्म लेते ही जंगल में चले गए, उनसे बड़ा तपस्वी भक्त कोई नहीं है, वही ला सकते हैं। कैसे लाया जाए उनको। आज जब जैसे ही भागवत जी की रचना करते हैं, करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बुलाकर के उनको आज जब जैसे आधे आधे श्लोक पढ़ाते हैं, उनको याद करा दिए कि जाओ मेरा पुत्र सुखदेव जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके पास जाकर के इस मंत्र को बोलना। और जब जैसे ही वो आपसे पूछेगा कि आगे सुनाओ, तो तुम बोलना कि अगर आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। जाते हैं सुखदेव जी तपस्या करते हैं, वहां पर जाकर के आजो गाने लगे। और जब जैसे गाते हैं व्रहापीडं नटवर पुकर्याण कर्णिकारं विबिर्धावशं कनक कपिशं वैजयन्ती चामाला। आज जब जैसे आधा श्लोक गाते उन्होंने कहा, आंख खुल जाती है, बोले अरे आगे सुनाइए। उन्होंने कहा हमको उतना ही आता है, आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। फिर से अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई असर नहीं हुआ। फिर से अपने शिष्यों को भेजते हैं, गाते, कोई असर नहीं होता है। जब जैसे ही
जब जाते हैं तो फिर से अपने शिष्यों को भेजते हैं और गाने लगते हैं। अहो वगे में स्तन कालिकूटम जिता साय पापे यदा पिशाधुवी लेवे गतिम दातृ चिंता ततो अव्यम कम वा दयालु शरणं ब्रज। आज जब जैसे गाते हैं देव कोई पूतना कोई बालक ने क्या बिगाड़ा जो अपने स्तनों से जहर लगा करके मारने के लिए आए। सुखदेव जी उठ जाते हैं, कहा कि और सुनाओ, अगर सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। उठ करके आते हैं सुनने के लिए। और जब जैसे आते हैं कि पिताजी मुझे भागवत सुनिए, मुझे भागवत सुनाइए। उन्होंने कहा कि पुत्र मैं खुद नहीं जानता हूँ भागवत को, तुमको क्या सुनाऊंगा। अगर तुमको सुनना है तो राजा जनक जी के पास जाइए। जनक जी के पास जाते हैं। जनक जी को व्यास जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे पुत्र की परीक्षा करनी है, इसने अपने काम क्रोध को जीता है या नहीं जीता। जनक जी के द्वार पर जाते हैं, उनके द्वारपालों ने पहरेदारों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मुझे राजा जनक से मिलना है। कभी नहीं मिल सकते। अंदर जाते हैं कि महाराज कोई संत आया है। उनको पता चल गया कि सुखदेव जी आए हैं वहीं पर। वो कहा कि उनसे बोल दो कि अभी वो व्यस्त हैं, अगर मिलना है तो यहीं पर इंतजार करें उनका। खड़े हैं 5 दिन हो गए। जैसे आए थे वैसी आकृति में अपने चेहरे के मुस्कान को लेकर के खड़ी हुई। 5 दिन बाद उनको याद आया, अपने द्वार शिष्य को भेजते हैं, जाओ देख करके आओ जो संत आए थे सुखदेव जी वो है या चले। जाते हैं, महाराज हैं अभी नहीं गए। अच्छा देख करके आया। उनके चेहरे की आकृति कैसी है कि महाराज ऐसा संत आज तक हमने नहीं देखा, ऐसा संत हमने आज तक नहीं देखा। 5 दिन हो गए उसी जगह पर खड़ा है, चेहरे की आकृति नहीं बदली है। आज अंदर सुखदेव जी को बुलाते हैं। दासी आती है भोजन कराने के लिए, कोई मना कर देती है मुझे भोजन नहीं करना है। जनक जी को प्रणाम किया, जनक जी मुझे भागवत सुनाई, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। आज उनकी परीक्षा करी तो जनक जी ने कहा कि सुखदेव जी मैं कौन होता हूँ भागवत सुनाने वाला, मैं तो आपका दास हूँ। मुझे तो आपके पिताजी ने आदेश किया था, आपकी परीक्षा लेनी थी, आपकी परीक्षा करने के लिए आपने काम क्रोध को जीता या नहीं जीता है। सारे नगर में ढूंढो लपट गया कि सुखदेव जी ने अपने काम और क्रोध को जीत लिया। संत वही होता है जिसे कभी क्रोध ना, कभी गुस्सा ना, हमेशा उसके अंदर प्रेम हो, भक्ति हो। जाते हैं व्यास जी ने उनको भागवत सुनाई। सिखाने के बाद आज फिर से जंगल में चले जाते हैं, जाकर के भजन करने लगे। बोले बार कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। भाई परिचय महाराज कथा अच्छी ना लग रही है? हाँ, ये जोड़ी क्या है? ये तो बिल्कुल भोले बाबा और पार्वती दोनों मिलकर बैठे हैं, अमर कथा सुन रही है। तुम हमारे नट बढ़ाते हैं? अरे बैठाते हैं तो बड़ा भाग्य समझो, नहीं तो वृंदावन के लिए व्यास ले में जाओगे तो गड्डी ले जाएगा। व्यास जी ने कथा सुनाई, कलयुग महाराज जो है प्रकट होंगे आने वाले समय। जब संबल गांव है उत्तराखंड में, उसमें कुआरी बेटी से पैदा होंगे, पैदा होते ही बड़े हो जाएंगे, दुष्ट राजा हो जाएंगे जो गरीबों का इंसानों का खून पिएंगे। उनको जाते ही उनका संहार करेंगे, संहार करने के बाद पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा पहले भी होता आया है, जब जब हो धर्म की हानि बाड़े अधमानी तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा हरे कृपा निधि संकट पीरा। भक्तों का सज्जन पुरुषों का संकट हरती है। लेकिन कलयुग की महिमा क्या है? आज कलयुग में सिर्फ बताया है कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर उतर है पारा।
एक बार कलयुग महाराज बैठे हुए थे रास्ते में, इधर में भगवान नारायण जी आ रहे। नारायण भगवान ने कहा कि तू कौन है भाई? कि मैं तो कलयुग हूँ। तुम कौन हो? कि मैं नारायण भगवान हूँ, मेरा तो शासन ही। कलयुग बोला कि महाराज तुम्हारे शासन में तो लोग सूख जाते थे, करते करते तपस्या हजारों वर्ष हो जाती, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता। और मेरे राज्य में तो देखिए तुरंत फैसला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। के ऊंचे पर्वत बैठ के और ये सबकी मुजरा ले, और जैसी जाकी भावना मुझे सही फल दे। जैसे जाके विचार है मैं तुरंत फैसला करूंगा। तो के हमें देखा हो कैसे? तो भगवान ने कही, भगवान से कही कि तुम एक तरफ बैठे हो दिखा ले, मैं देखो दिखा लूं। तो कलयुग ने नारी को रूप धारण करना, बड़ी सुंदर नारी बन गई। क्योंकि आज के मनुष्य की आसक्ति खत्म हो चुकी है, भगवान के नाम में आस्था खत्म हो चुकी है, अच्छी जगह पर आस्था खत्म हो चुकी है। अच्छी जगह पर भी जाते हैं तो अपनी दूसरी मस्ती लेकर जाते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं जाते हैं कि मैं इस दुनिया में जीव बन के आया, करोड़ों बार पैदा हुआ, करोड़ों बार मर जाऊंगा, मरना जन्मना मुझे यही लगा रहेगा। लेकिन मरना जन्मना सबको है, लेकिन भगवान के नाम से मरते समय जन्मते समय पीड़ा नहीं होगी। नहीं तो जो माँ पैदा करती है उससे दुख को देखो तो कितना पड़ता है, और जो बालक पैदा होता है उस पर कितना संकट होता है। जब मनुष्य मरता है जीव तब कितना संकट होता है, जब पैदा होता है तब कितना संकट होता है। इसके लिए हमें अच्छे सदमार्ग पर जाना चाहिए, जिससे हमें आने वाले समय में पीड़ा न हो। लेकिन मेरी कलम ने लिखा है कि अब के फिर कलयुग में आवेगा काना बंसी पार के लेकर पहले तो आयो धनुष बाण में, पहले तो आयो धनुष बाण में, पहले तो आयो के अब के खड़ग हाथ में लावेगा शिराधे बोली श्रीमद् भागवत महापुराणी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथों को उठा ले करो,
गिरवी रख देगा अभी से। अभी तो बहुत टाइम है, अभी से मत करो। शीरा जी साई श्री शुद्ध जी कहते हैं महाराज सुखदेव जी चले जाते हैं बाग में सीख करके तपस्या करते हैं। तुलसियों ने कहा कि शुद्ध जी अच्छे बताइए कभी भागवत में भी और जब पूछते हैं अच्छे बताइए